जय बगलामुखी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गुप्त नवरात्रि में देवी बगलामुखी का पूजन करने से हर प्रकार के हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ बगलामुखी 10 माँ विद्याओं में से 8वीं माँ विद्या है। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि पीला रंग इन्हें अत्यधिक प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी का पूजन विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, वाद विवाद में सफलता और मुकदमे में जीत के लिए किया जाता है। बगलामुखी माता का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले आभूषणों से सजी होती हैं और पीले कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में वे गदा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में शत्रुओं की जीभ पकड़ती हैं और अन्य 2 हाथों से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैदिक काल में सप्त ऋषियों ने भी समय समय पर माँ बगलामुखी की आराधना की है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से वाद विवाद में सफलता मिलती है और मुकदमे में जीत होती है। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। चारों तरफ अंधकार हो, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, शत्रुओं से परेशान हो या फिर आपके ऊपर कोई कष्ट या संकट आ रहा है तो माता बगलामुखी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय दूर होते हैं तथा वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करने से, माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व होता है। एक समय की बात है, एक राक्षस ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवतागण भयभीत होकर माँ दुर्गा की शरण में गए। माँ दुर्गा ने बगलामुखी का रूप धारण करके राक्षसों का वध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस दिला दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी महाभारत युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की आराधना की थी। गुप्त नवरात्रि माँ बगलामुखी के पूजन हेतु सुबह उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पर माँ बगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, पीले अक्षत, पीली हल्दी, पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाई समर्पित करें। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम नमः या ओम ह्रीं बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता बगलामुखी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। जब देवता चारों तरफ परेशान हो गए, राक्षस ने उनको परास्त कर दिया और स्वर्गलोक से निकाल दिया, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे देव, एक बड़ा भयंकर राक्षस है जिसने हम सभी को परास्त करके स्वर्गलोक से निकाल दिया है। कृपा करके हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम माता दुर्गा की शरण में जाओ, देवी आदिशक्ति की शरण में जाओ, वही तुम्हारे कष्टों का निवारण कर सकती हैं। सभी देवता ब्रह्मा के साथ माता दुर्गा आदिशक्ति की शरण में गई। माता दुर्गा से हाथ जोड़ के इंद्रादि देवता बोले कि हे मातेश्वरी, हमारी रक्षा करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्त रूपेण संसता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। माता दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि हे देवताओं, तुम्हें किस बात का कष्ट है। सभी देवता कहने लगे कि हे मातेश्वरी, एक दुष्ट राक्षस ने हमारा सारा राज्य छीन लिया है और हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। माता दुर्गा ने बगलामुखी माता का आह्वान किया। माता बगलामुखी प्रकट हुई और माता ने उस दुष्ट का संहार करके देवताओं को अभय दिलाया। सभी देवताओं ने मिलकर के
माता बगलामुखी की पीले पुष्पों से पूजा की, पीली मिठाई माता को समर्पित की और उनको पीताम्बरी कहने लगे। माता बगलामुखी ने देवताओं की सहायता की, उसी प्रकार सभी की सहायता करती हैं। माता को पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीले वस्त्र आदि समर्पित करें और माता का चढ़ा हुआ प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। इससे माता हर प्रकार की रक्षा करती हैं। जय बगलामुखी माता की।